गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड एब्रीविएशन यानी शब्द संक्षेप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नाबार्ड का पूर्ण रूप, यानी आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है। NABARD SSC 2015 का क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट। ऑप्शन डी नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ इंटरपोल से क्या तात्पर्य है, यानी इंटरपोल का क्या मतलब होता है। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन ए इंटरमीडिएट पोलिंग। ऑप्शन बी इंटरवल पोलिंग। ऑप्शन सी इंटरनल पॉपुलेशन। ऑप्शन डी इंटरनेशनल पुलिस। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो आपका है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बनेगा इंटरनेशनल पुलिस, तो ऑप्शन नंबर 4। अगर इसके हेडक्वार्टर पूछे जाएं तो इसका हेडक्वार्टर आपके फ्रांस के लियोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, LED का पूर्ण रूप यानी LED की फुल फॉर्म आपको बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाइट एमिटिंग डायोड। सेकंड ऑप्शन इज़ लाइट एमिटिंग डिवाइस। थर्ड ऑप्शन इज़ लाइट इन्हेंसिंग डिवाइस। अब फोर्थ ऑप्शन इज़ लाइट इन्हेंसिंग डायोड। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। LED एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर प्रकाश स्रोत है। जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह एक 2 लीड का अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। LED एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है क्योंकि यह आजकल बहुत सारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। तो जो इसका आंसर आपका बनेगा वो बनेगा लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, SMS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो SMS की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए स्पीड मेल सर्विस। ऑप्शन नंबर बी स्विफ्ट मेल सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS सबसे टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल सिस्टम डिवाइस का एक पाठ संदेश सेवा घटक है। यह छोटे पाठ संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों को सक्षम करने के लिए मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेट, VAT। वेट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, थर्ड वैल्यू एंड टैक्स, फोर्थ वैल्यू एडिशनल टैक्स।
चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा मूल्यवर्धित कर। हिंदी में इसको कहते हैं मूल्यवर्धित कर, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। या वस्तु और सेवा कर, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं जीएसटी, फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक उपभोग कर है, किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर बना वैल्यू एडेड टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, SARS सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। सार्स की सार्स का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन सी सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन डी सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो आपका होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जूनेटिक मूल का एक वायरल श्वसन रोग है जो 2000 के दशक के प्रारंभ में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सार्स कोव या सार्स कोव 1 के कारण सामने आया था, जो सार्स कोरोना वायरस प्रजातियों का एक पहला पहचाना गया तनाव है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम संबंधी कोरोना वायरस। तो जो इस तरीके से जो इसका आंसर बनेगा वो आपका होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई का विस्तारित रूप बताना है आपको। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार बैंक ऑफ इंडिया, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपको पता है आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। आरबीआई का इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। रिजर्व बैंक की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया। आरबीआई के बारे में अगर हम बात करें इसके गवर्नर की, तो इसके प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। इससे पहले आपको बताना है कि आरबीआई के गवर्नर इनसे पहले कौन थे। 24वें 24th नंबर के जो गवर्नर थे उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। दूसरी चीज़, आरबीआई का नेशनलाइजेशन याद रखना आपको कब हुआ था, 1949 में। इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के पहले गवर्नर आपको बताने हैं। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का नेम बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डॉस डॉस का पूर्ण रूप क्या है? एसएससी 2011 का क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है आपका डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगली जो चीज़ है वो आपको बतानी है कमेंट में। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार सही है? यानी एटीपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इसमें से कौन सी करेक्ट है। एसएससी 2017 में ये पूछा गया था। जो आपका पहला ऑप्शन है वो है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, या एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट, या एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट।
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगर एटीपी की, तो एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन है जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो तंत्रिका आवेग प्रसार, मांसपेशियों में संकुचन और रासायनिक संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, डीवीडी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डीवीडी क्या है? ये आपका क्वेश्चन एसएससी 2013 तथा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या है इसके। ऑप्शन है एक वाला, पहला ऑप्शन है इसका डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, सेकंड है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, थर्ड है डायनेमिक वीडियो डिस्क, फोर्थ है डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। अंकीय चित्र चक्रिका या अंचिच डीवीडी, जिसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित और आविष्कार किया गया। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डाटा भंडारण करता है। एक चीज़ जो आपको बतानी है, डीवीडी जो आपकी है ये किस टाइप की मेमोरी में आती है? प्राइमरी मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी हमारी होती हैं, एक होती प्राइमरी, एक होती सेकेंडरी। आपको बताना है जो डीवीडी है ये किस टाइप में आती, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो जो इसका आंसर आपका बनेगा वो बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कमेंट में हमें बताना ना भूलिएगा डीवीडी किस टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी। दूसरी चीज़ आरबीआई के 24th गवर्नर आपको बताने हैं, और हमने पूछा था आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसका पार्ट 2 भी हम जल्द ही लाएंगे। अगर अच्छा लगे तो हमें बताना ना भूलें कमेंट के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।